बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी, क्योंकि आपने पीछे वाले सारे पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, क्योंकि अब हमारा पार्ट नंबर 5 है। ठीक है, आप पीछे वाले सारे पार्ट्स को अच्छे तरीके से रिव्यू करें, उनको अच्छे से तरीके से तैयार करें, ताकि आपका बहुत अच्छे तरीके से फाइनल हो सके। फाइनल तो अल्लाह ताला के हाथ में है, यानी कि आपकी तैयारी अच्छी हो, आपकी तरफ से 100% होना चाहिए, बाकी अल्लाह ताला के पे छोड़ दे। और अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और ये मैं बार बार हर वीडियो में कहती हूँ, ताकि आप लोग यानी इतना तो हमारे लिए कर दिया करें ना। चलें ठीक है, हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लेक्चर। यू शुड पुट डैश समथिंग फॉर अ रेनी डे। तो यहाँ पे बाय का फ्रेज यूज होगा, क्योंकि पुट के फौरन बाद बाय आएगा, क्योंकि शुड का मतलब कि हमें करना चाहिए। समथिंग फॉर अ रेनी डे के बारिश के दिनों में हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, कि पुट बाय। ठीक है, मतलब पुट बाय के मतलब कि सेव मनी, मनी को सेव करने के लिए ये वो क्या कहते हैं फ्रेज यूज की है। ठीक है, मतलब मुहावरा यूज किया है कि रकम को हमें बचा कर रखना चाहिए ज़रूरत के लिए। इसका ये है, ये एक फ्रेज थी, यानी कि जिसको कहते हैं ना मुहावरा। ठीक हो गया। आगे देखे, हु इन्वेंटेड द लाइटनिंग रॉड। लाइटनिंग रॉड का मतलब होता है बिजली से बचाने वाली सलाख। तो वो किसने मतलब कि इजाद की थी? तो उसने बेंजामिन फ्रैंकल ने इजाद की थी, जो मतलब कि डिफरेंट इमारतों को ना बिजली से बचाती है। तो ये 1752 में उन्होंने इजाद की थी। देखो यहाँ पे आपके दो एमसीक्यूज क्लियर हो रहे हैं, ये एक डेट वाला और ये एक बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला। ठीक हो गया। विच ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग डिजाइन। एग्जिस्टिंग डिजाइन को यूज करते हुए हम न्यू प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो वो किस वाले आइकन यानी कि सॉरी ऑप्शन के अंदर हम बना सकते हैं? तो वो डिजाइन टेम्पलेट होता है। ठीक हो गया। डिजाइन टेम्पलेट जो होता है वो प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाता है, प्रोफेशनल लुक देता है। इंसान उसके ऊपर अच्छा, आपका डिजाइन अच्छा होना चाहिए, सिंपल और प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक हो गया। अब 64 वाले में देख लेते हैं कि विच ऑप्शन अप्लाइज मूवमेंट इफेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन स्लाइड्स। कि जो स्लाइड्स के ऊपर जो मूवमेंट होती है, इफेक्ट्स होते हैं, वो किस में लगाए जाते हैं? तो मूवमेंट से ही हमारे माइंड में आ जाता है एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब तो हरकत करना, तो वो हरकत करना, जो भी मतलब इफेक्ट्स लगाने हैं वो एनिमेशन में आ जाएंगे। ठीक होगा। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+K का यूज किया जाता है। एक्सेल के अंदर भी, पावर पॉइंट के अंदर भी, MS वर्ड के अंदर भी, यानी माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी हैं उसमें सब में कंट्रोल+K का यूज किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। इसी तरह हर की का कोई ना कोई मकसद होता है। कंट्रोल+A, कंट्रोल+B, A से लेकर Z तक सबका कुछ ना कुछ मकसद होता है। इसलिए आप लोगों ने कंट्रोल+K यानी कि कीज की जो शॉर्टकट की होती है ना, इनको आप लोगों ने नेट से सर्च करके या जहां से मर्जी आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इस तरह की शॉर्टकट की वो लाजमी कोई एक आदि पूछते ही होते हैं, ये लाजमी है। ठीक है। आज जनरेटर कन्वर्ट विच एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिकल किस चीज, कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो वो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को उसने यूज, जनरेटर ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हरकत करके फिर उसमें मूवमेंट आती है। ठीक हो गया। अब आगे वाला देख लेते हैं। वी सिट डैश द शेड ऑफ द मैंगो ट्री। के यहाँ पे इन आएगा करेक्ट प्रेपोजिशन, जो इन द शैडो ट्री। ठीक है। अंडर नहीं आएगा। अंडर का मतलब कि ये करेक्ट प्रेपोजिशन बनती नहीं है। इन द शैडो ट्री मतलब करेक्ट प्रेपोजिशन बनती है। हु वाज सन येटसेन। येटसेन, सन येटसेन जो है वो फादर ऑफ मॉडर्न चाइना है। ठीक है। यानी कि जिसने इनको इन्वेंट किया था, यानी मतलब सन याटसेन जो था वो उसने चीन का में इनकलाब लेके आया था, यानी कि उसको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना का इनकलाब नाम दिया गया है। आगे उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ही इज वॉकिंग अलोंग द रोड। तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो इज है। ठीक हो गया। सॉरी, पार्ट ऑफ स्पीच जो यूज किया गया है, सॉरी, यहाँ देखो, ये
ये है इन्वर्टेड कॉमास, तो ये प्रेपोजिशन का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में वो पूछा व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई का मतलब क्या होता है, तो वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी का मतलब होता है कि ये जो होता है, हम वाईफाई यूज नहीं करते, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है उन्होंने। अब आगे वाले क्वेश्चन में वर्धा इज रिलेटेड टू एजुकेशन। वर्धा स्कीम जो है 1937 में अंग्रेजों ने मतलब कि बनाई थी। इसमें ये हुआ था कि उन्होंने ना इस्लाम और क्या कहते हैं उसको, हिंदू, इस्लाम को ख़त्म करने की ये बहुत बड़ी साजिश थी। इस्लाम को ख़त्म करने की इतनी बड़ी साजिश थी कि वो सारा कुछ अंग्रेज़ों वाला मुसलमानों के बच्चों को भी सिखाते थे। मुसलमानों के बच्चे भी ज़ाहिर सी बात स्कूल में जाते थे, तो वो भी मुसलमानों के बच्चों को भी वही इंडिया के वो लोक गीत और गीता और पता नहीं कौन कौन से उनके मजहबी रसूमात थी, रवायात थी, वो बच्चों को सिखाते थे, जिसकी वजह से मुसलमानों के बच्चे थे वो सारा कुछ अंग्रेज़ों का सीख गए कि उन्हें इस्लाम से इतना दूर कर दिया कि जाहिर सी बात है जो बच्चे होते हैं उनके माइंड पे जो पहली बात छप जाएगी वो ही उनके माइंड की मतलब कि ओरिजिनल चीज़ होगी। तो आगे वाले क्वेश्चंस को देखने के लिए मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।